हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड डाटा एंट्री टैक्स कलेक्टर पेशकार लेखपाल अमीन टेलीफोन ऑपरेटर का जो पेपर हुआ था 31 अक्टूबर 2021 फर्स्ट पाली का, उसको यहाँ पे कराने वाले हैं। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी इनमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। स्टार्ट करते हैं जीएस के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानून की अवहेलना कब की थी? किसकी? ब्रिटिश नमक कानून जो था, इस कानून की अवहेलना महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष की थी? यानी कि नमक कानून को तोड़ करके नमक बनाया था, जिसे डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930 में। कब करा था? 1930 में। किस वंश के शासनकाल में अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया था? तो कौन सी डायनेस्टी थी जिसके शासनकाल में जो अवंती है वो मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया था? सो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा शिशुनाग वंश में। किसमें था? शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पे। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जानते हैं विश्व बैंक के नाम से। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कार्टोसैट 3 के संदर्भ में गलत है? यह ध्रुवीय उपग्रह है, यह कार्टोसैट श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है, यह तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है जो कि उच्च रिजोल्यूशन वाला है और इसे हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है। सो जो गलत ऑप्शन है वो है ये कि ये कार्टोसैट का क्या है? श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उसे पद पर कार्य करने से रोक देता है। किस आधार पर या किस रिट के आधार पर? तो ऐसा किया जा सकता है अधिकार परीक्षा के द्वारा। किसके द्वारा? अधिकार परीक्षा के द्वारा ये किया जा सकता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका जो आयोजन किया गया है वो नागालैंड में किया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आयातक निर्यातक कोड IIC को ऑनलाइन सरलीकृत व्यवस्था में शुरू किया गया है किस वर्ष में? तो IIC को ऑनलाइन सरलीकृत व्यवस्था में शुरू किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा फरवरी 2015 में। ऑप्शन डी। अब आता है क्वेश्चन की एक पंक्ति में सुरेश दाएं से 15वां एवं बाएं से 16वां है, तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं? देखो, जो सुरेश है ना, इस सुरेश का स्थान राइट से कितना है? 15 है और लेफ्ट से क्या है? 16 है। एक ही बंदे की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाती है? डिस्टेंस एक कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कितने हो गए हैं? आपका 30 हो गए हैं। और टोटल यहाँ पर कितने? तो 50 कुल व्यक्ति हैं। और कितने शामिल करेंगे? तो 50 माइनस के 30, आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। आप कहेंगे मैम ये 31 होंगे, तो मैंने वही कहा है, एक ही बंदे की बात हो रही है तो हम फिर डिस्टेंस को कम कर देते हैं। तो 15 और प्लस के 16 करेंगे, 31 माइनस के 1, तो आपका 30 और 50 टोटल ऑलरेडी गिवन है। कितने ऐड करेंगे? इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था? मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा की बात करनी है। तो मराठा साम्राज्य का जो प्रथम पेशवा था वो था यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ। कौन था? बालाजी विश्वनाथ है। आप देखिएगा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि बीते हुए कल से पहले का दिन शनिवार था तो आगामी कल के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिएगा, टुडे बनाएंगे यानी कि आज का दिन, और आज से बीता हुआ कल, ठीक है ना, बीता हुआ कल, और बीते हुए कल से पहले का दिन क्या था? शनिवार था। अगर ये शनिवार था तो ये रविवार होगा, और आज क्या हो जाएगा? यहाँ पे सोमवार होगा। और तो बोला गया है कि बीते हुए कल से पहले का दिन तो क्या था? शनिवार था। तो आगामी कल के बाद जो आने वाला है, तो आज क्या है? सोमवार है,
कल क्या होगा, मंगल होगा, और मंगल के आने के बाद सप्ताह का दूसरा दिन, मतलब आगामी कल के बाद का जो दिन होगा वो सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो मंगल के बाद होगा यानी कि बुध, कल के बाद वाला जो दिन होगा वो हो जाएगा बुध। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मेमोरी जिसमें डाटा को पराबैंगनी प्रकाश से मिटाया या नष्ट किया जा सकता है कहलाती है। वह मेमोरी जिसमें डाटा को पराबैंगनी प्रकाश से मिटाया या नष्ट किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इप्रोम। ऑप्शन ईपीरोम, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से लवण रहित झील कौन सी है जिसमें आपको नमक वाला पानी जो है नहीं मिलता है। ऑप्शन डल झील, कौन सा है, डल झील है। नेक्स्ट है, किसी नेटवर्क के माध्यम से व्यक्तियों को संदेश भेजने के माध्यम को क्या कहते हैं, ब्राउजिंग, ईमेल, एफटीपी या इनमें से कोई नहीं। किसी नेटवर्क के माध्यम से व्यक्तियों को संदेश भेजने का जो माध्यम होता है उस माध्यम को कहते हैं ईमेल, है ना, ईमेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता समुद्र क्षेत्र है, तो इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो जैव विविधता क्षेत्र है। सो क्वेश्चन नंबर 14 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार 2009 मौलिक अधिकार से जोड़ा गया था, तो शिक्षा का अधिकार 2009 ये किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से जोड़ा गया था, 46वें संविधान संशोधन। 1850 ईस्वी में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की। अब आपके लिए यहाँ से दो क्वेश्चन, लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई, अल्मोड़ा में, है ना, कब हुई थी, 1850 में, और किसने की थी, जहाँ से आपको मिल गए हैं 4 क्वेश्चन। लंदन मिशनरी सोसाइटी कहाँ है ना, या इनमें से कौन सी सोसाइटी अल्मोड़ा में है, इसकी स्थापना कब हुई और किसने की है, तो किसने की है, पादरी रेवरेंड। ऑप्शन हो जाएगा 16 का ए। नेक्स्ट आता है, किसी एक विशेष रूप से, है ना, एक्सरसाइज को 39371263 द्वारा लिखा जाता है, तो तथा बैंड को 5348 द्वारा लिखा जाता है, इसी प्रकार साइंस को किस रूप में लिखा जाएगा। अब आपने देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर हिडन है। इनमें देखो एक्सरसाइज के अंदर कि एस को क्या लिखा गया है, तो एस अगर देखेंगे तो 6 लिखा हुआ है ना, 6 लिखा हुआ है, 6 सब में है। इसके बाद हम देखेंगे सी को यहाँ पे क्या लिखा गया, 1, और सीधे सीधे एलिमिनेट होता है हमारा ऑप्शन है। तो लेटर्स फाइंड कर लीजिए किसे क्या लिखा हुआ है ना, तो आई को 2 लिखा जाता है, ई को 3 लिखा जाता है, एन को 4, फिर सी को यहाँ पर 1 और ई को 3। यदि 5 के मल्टीप्लाई करने 5 और 4 की मल्टीप्लाई करने से 15 है, 7 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 49 है, तो ऐसे ही आपसे पूछा है कि 8 की मल्टीप्लाई 4 से करने पर कौन सा आएगा, बताइएगा। तो देखो भाई यहाँ पे जो हो रखा है, 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 5 चौक क्या होता है 20, और 5 माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 15। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्या है ना, 7 8 56 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 56, और कितना 7 माइनस कर दिया है 49। तो ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा। 6 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोगों का 30, और माइनस के क्या हो जाएगा 6, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 24। ऐसे ही जब 8 की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे 4 से करेंगे, तो आंसर हो गया क्या, और माइनस कर देंगे उसमें से 8, ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का 24, है ना। 18 का क्या हो जाएगा आप लोगों का 8 चौक 32 माइनस के 8, ऑप्शन 24। सो 18 का ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। बेसबॉल की जो टीम होती है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं आपसे पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 9 खिलाड़ी होते हैं, 9 प्लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन जो अस्तित्व में आया था वो ईयर है ऑप्शन डी 1995 का। बंगाल में पाल वंश का संस्थापक किसे मानते हैं, गोपाल को, धर्मपाल को, देवपाल को, महिपाल को। तो बंगाल के अंदर जिसने भी पाल वंश को इस्टेब्लिश किया था, पाल डायनेस्टी को, वो है
गोपाल। कौन है? गोपाल। अब भाई आता है 22, फिगर ऑफ काउंटिंग में ट्रायंगल का क्वेश्चन है। ट्रायंगल्स के अगर आपने टाइप्स पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने यहाँ पर आपको ट्रायंगल देखने को मिलने वाले हैं, है ना। तो बताइएगा कितना ट्रायंगल्स आपको देखने को मिलेगा। देखो भाई हमारा एक सेकंड केस आता है ये वाला। जब भी ऐसा आए 1 2 3 4 डबल कर दीजिएगा 4 का जो लास्ट बड़ा वाला डिजिट है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही हो रखा है, तो 4 है, 4 की मल्टीप्लाई, तो ये 8 ट्रायंगल तो इसमें आ जाएंगे। जब भी ये इस टाइप का आएगा वहाँ पर हमेशा 8 ट्रायंगल होते हैं। 8 ट्रायंगल ये निकल के आ गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर, है ना, ये कितने, जब ये वाले ट्रायंगल्स होते हैं 1 और 2, तो 1 + 2 क्या हो जाता है, इनको जोड़ देने का, तो 3 ट्रायंगल्स। 3 इधर है तो 3 फिर इसमें भी आएंगे, है ना, बड़े वाले में भी, तो इसमें भी आपके 3 ट्रायंगल्स आएंगे, तो कितने हो गए 6। और इसके बाद यहाँ पर भी आपके 3 ट्रायंगल्स आएंगे, जो कितने हो गए यहाँ पे 9। तो 8 और 9, 8 मैंने पहले बताया है और 9 ये हो गए, तो कितने हो गए 17 हो गए हैं। अब 17 तो ये हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखो एक ये वाला ट्रायंगल, हिडन ट्रायंगल बोलते हैं इसे, है ना, तो ये क्या हो गया और एक ये हो गया है, तो यहाँ पर कितने हो गए 2, 17, 18, 19 ट्रायंगल तो ये हो गए। ऑप्शन में 19 तो है नहीं। अब इसके अलावा एक 2 और हिडन ट्रायंगल, ये देखिएगा ये वाला, ठीक है, एक ये ट्रायंगल हो गया है ना, तो यहाँ पर कितने हो रहे थे 19, तो ये हो गए हैं 20। एक और हिडन ट्रायंगल है ये, है ना, ये और ये वाला, तो टोटल कितने हो गए 21। तो आंसर होगा यहाँ पे 21, ठीक है, क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया जाता है किसको? संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया जाता है किसको? नियुक्त किया जाता है, जैसे ही देखिएगा सारे पेपर खत्म होंगे ना, जहाँ जहाँ पे मैंने रीजनिंग वाले क्वेश्चनों को छोड़ रखा है, तो पेपर वाइज आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी करा दूंगी। अभी जितने भी आएंगे उसमें रीजनिंग को कवर किया जाएगा, सो पूरा पेपर होगा। सो 23 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा। नेक्स्ट है रेगुर मृदा की प्रमुख उपज कौन सी होती है? रेगुर मृदा काली मृदा इसका दूसरा नाम है, और इसकी प्रमुख उपज जो होती है, इसमें सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो किसके लिए मानी जाती है? कपास के लिए, और महाराष्ट्र में होता है सबसे ज़्यादा। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल कंज्यूमर्स डे की हम बात करते हैं, तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखेंगे 24 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट आता है 26, भारतीय निर्वाचन के पास शक्तियाँ होती हैं कैसी? सो भारतीय जो निर्वाचन होता है उसके, भारतीय निर्वाचन जो आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन, प्रशासनिक, परामर्शी और अर्ध न्यायिक, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी। अब यहाँ पर आप लोगों को बताओ जल्दी से, निम्न ग्रिड में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी। तो देखो यहाँ पर बताइए, पहले करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कीजिएगा आप लोग सभी। देखो सीधे सीधे यहाँ पर आप देखो 9 की मल्टीप्लाई 12 से, 12 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 1404 आएगा। ऐसे इसकी कर लीजिए। अब हम या तो आप इन्हें ऑप्शन से करिए कि 7 × 9 मल्टीप्लाई, हम ऑप्शन ए को उठाएं, बी को उठाएं, आप इस तरीके से कर लेंगे। तो जब यहाँ पर इन तीनों से तो ये डिजिट नहीं आएगी, लेकिन हाँ जब आप 8 से करेंगे तो पक्का आप लोगों की यूनिट आएगी। या फिर आप इसे ऐसे, या तो ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन डी ही आएगा, या आप ऐसे कर सकते हैं 7 × 9 और लेट किया है हमने x, ठीक है, x, और इक्वल टू क्या है 504 है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 504 की हम डिवाइड करेंगे किससे? 7 और 9 से। अब ये 9 से कितने टाइम्स जाएगा? 9 से चला जाएगा ये 56 टाइम, और 7 × 8 = 56, तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके कर सकते हैं, या तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं या फिर आप ऐसे कर सकते हैं। भारत में श्रमिकों के रोजगार का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? भारत में श्रमिकों के रोजगार का जो मुख्य क्षेत्र होता है, मेन सेक्टर होता है, वो होता है कौन सा? प्राइमरी सेक्टर। कौन सा होता है? प्राइमरी सेक्टर होता है।
परमार शासन में उल्लिखित गणराज्य वंश काव्य के अनुसार निम्न में से कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? मुख्तार का, दीवान का, सदर या फिर बख्शी का? सो ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदर का नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है या वर्णित है? तो ग्राम पंचायतों की जो शक्तियाँ हैं वो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है अगर आपसे पूछता है? 243 जी से एच तक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी, तो कौन सी संख्या आएगी? नेक्स्ट वो आपसे पूछी गई है, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। चलेगा, हाँ जी, आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 31। तो देखो 2 से 8 प्लस 6 हो रहा है, और 2 से 8 से 14 जा रहे हैं तब भी 6 हुआ। अब 26 से 38 जाएंगे तो प्लस 12 होगा, सॉरी एक सेकेंड, 2, 8, 14, 26, 38 और 56। 2 से 8 जाने पर कितना? 6, और 8 से 14 जाने पर भी 6। 14 से 26 जाने पर हो रहा है प्लस के 12, और 26 से 38 जाने पर भी क्या हो रहा है? 12। तो देखो पहले 2 बार 6 ऐड हुआ, फिर 2 बार 12 ऐड हुआ। अब 38 से 56 जाने पे क्या हो रहा है? 18, और 56 में 18 ऐड करेंगे, नेक्स्ट भी आपका 2 होगा, 2 का पेयर बनाना है, तो 56 में 18 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 74, 74। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मालती रोहन की माता है, यदि जो मालती है वो किसकी मदर है? रोहन की माता है। समीर अजीत का पिता है। अब जो समीर है वो अजीत का पिता है, अजीत का पिता हो गया। अजीत, रोहन एम दीपू, अजीत जो है ये रोहन और दीपू का भाई है ना? तो निम्न में से कौन सा कथन, मतलब अजीत समीर, ये इसका पिता हो गया समीर अजीत का, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए, और ये क्या, अजीत जो है वो इन दोनों का भाई है, तो मतलब ये आपस में 3 भाई बहन, कुछ भी हो सकता है क्योंकि 2 का जेंडर नहीं दे रखा है। अब रोहन तो वे आजकल वैसे लड़कियों के नाम भी कई बार हो जाते, दीपू दीपू बोलते हैं, रोहन, तो इसमें जेंडर नहीं पता। लेकिन हाँ, अब हालांकि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मालती दीपू की माता बिल्कुल है, जो समीर है वो मालती का पति बिल्कुल पति है, समीर 3 बच्चों का पिता है, हाँ जी। अजीत मालती की पुत्री है, अजीत जो है वो मालती की पुत्री नहीं बल्कि क्या है, अजीत बेटा है इनका। तो यहाँ पर जो गलत है वो है ऑप्शन डी। फैमिली ट्री से हो जाता है क्वेश्चन ये वाला, हमेशा फैमिली ट्री बनाकर करेंगे। बेलाडीला खान प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? सो बेलाडीला की जो खान है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? हमेशा एग्जाम्स में पूछी जाती है। बेलाडीला की जो खान है वो लौह अयस्क के लिए है। किसके लिए है? लौह अयस्क, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट आता है, दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपेक, OPEC, ओपेक का सदस्य है? तो कौन है जो ओपेक का सदस्य है? ऑप्शन हो जाएगा वेनेजुएला, ऑप्शन सी। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? वर्ल्ड वाइड वेब। मुद्रास्फीति धन के वितरण को बनाती है, तो जो मुद्रास्फीति होती है वो धन के वितरण को क्या बनाती है? समान, इससे अप्रभावित या असमान, तो ये बनाती है इसे असमान, ऑप्शन डी। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए आ गया है, किसका क्वेश्चन है? डायरेक्शन का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है ना? मान लो भाई आपकी डायरेक्शन बना लेते हैं। अब कोई व्यक्ति है जो कितना चल रहा है? 4 किलोमीटर। ये कितना चला? 4 किलोमीटर। फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में चला जाता है, तो ये इसकी पूर्व साइड है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कितना? 6 किलोमीटर ये जाता है। फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में, तो यहाँ से जो नॉर्थ होगा ये वाला होगा, तो यहाँ पे कितना? 4 किलोमीटर जाता है। और यह अपने प्रस्थान स्थल से, यानी कि जहाँ से उसने शुरू करा था उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको नेम देते हैं हम ए पॉइंट। जहाँ पर वो पहुँचा है वो है बी पॉइंट। आप देखो ये अगर 6 किलोमीटर है
है ना। तो ये भी 6 किलोमीटर होगा और ये 4 किलोमीटर था, तो ये वाली पोजीशन भी क्या होगी 4 किलोमीटर। तो ये वाली जो पोजीशन हो गई, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, आपके पॉइंट्स हो जाएंगे ये वाला, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे आपका जो अंश बनता है वो 9 डिग्री का अंश बनेगा, कोण बनेगा, है ना, और यानी कि समकोण त्रिभुज वाली कंडीशन बनती है। तो ये बी है, ये सी हो जाएगा, ए बी सी पॉइंट्स बना दिए हैं। तो बस समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे आपका लगा दो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस के ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो बी और सी है, बी और सी अगर ये 4 है तो ये भी ये वाला 4 है, तो यहाँ भी 4 हो गई। टोटल 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 का स्क्वायर। और ए और सी, तो ये आपका क्या है, ये ए है और ये सी है ना। तो यहाँ से अगर ये डिस्टेंस है 6 है, कौन सी वाली, ये वाली डिस्टेंस अगर 6 है तो ये भी 6 होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6 और 6 का स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 64 और यहाँ पर आ जाएगा 36। अब ए बी का जो निकल के आएगा यहाँ पे वर्गमूल 100 और आंसर जब इसे सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 10, यानी कि 10 किलोमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन राज्यों, ये देखो जब हम यहाँ पे कर रहे हैं ना स्क्रीन पे, वो क्योंकि एक तो हम फ़ोन से कर रहे हैं तो वो प्रॉपर डायग्राम खिचड़ी सी पक जाती है, स्पेस भी कम रहता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को बेटर कर सकूँ। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपको हेल्प कर रही होंगी, है ना। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 38, महाराष्ट्र एंड गोवा कर्नाटका, कहाँ से, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका कोंकण रेलवे इसको कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी हुई है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वो हिंदी में है, संस्कृत में है, तमिल है या प्राकृत है। तो सीधे से याद रखना है 39 का यहाँ पर हो जाएगा संस्कृत। बहुत अच्छे क्वेश्चन और हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, 20 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश चलती है। तो उसके लिए आपको 1 मिनट में कितना घूमती है वो आपने लगाना होगा, मतलब 20 मिनट में जो घंटे की सुई है वो कितने अंश चलती है। तो 20 मिनट से पहले आप ये बताओ कि 1 मिनट में कितना घंटे की जो सुई है वो कितना घूमती है। तो 1 मिनट में घंटे की सुई घूमती है ½ डिग्री, ठीक है। तो सीधा है 20 मिनट में कितना घूमेगी, 1/20। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 डिग्री, आंसर हो जाएगा 10 डिग्री। सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। चंद्रवंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का टैक्स हुआ करता था, कर हुआ करता था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो 41 का ऑप्शन हो जाएगा डी, केवल नगद संबंधी या नगदी संबंधी होता था। नेक्स्ट आता है, उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर संबंधित था। तो ढाकर का मतलब होता है व्यापार यात्रा से, इससे होता है व्यापार यात्रा से। दानपुरिया बोली निम्न में से किस जनपद में बोली जाती है। दानपुरिया बोली की अगर बात करते हैं तो ये बोली जाती है बागेश्वर में, 43 का ऑप्शन बी। और संडे को आप लोगों की हिंदी की 2 या 3 घंटे की वीडियो आएगी जिसमें काफ़ी चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश की जाएगी। बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिलता है। बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में जो लेख है वो किस स्थल की प्रतिमा पर मिलता है, बाड़ाहाट की। किसमें मिलता है, बाड़ाहाट। वर्ष 2019 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार उत्तराखंड की किस नर्स को दिया गया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये दिया गया था सिस्टर सुनीता रावत गोयल को, 45 का ऑप्शन ए। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की थी किसने। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसने की थी, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। ऑप्शन पीसी जोशी ने। किसने करी थी, पीसी जोशी ने। अगला क्वेश्चन आता है, 1906 ईस्वी में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया है। तो ये अनुवाद जो है वो किया था वंदे मातरम का, जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम, ये किया था ऑप्शन डी, हरिराम त्रिपाठी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था कब।
सो कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय है, कमिश्नरी का ये मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल ट्रांसफ़र होता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी डेट नहीं है ना। क्योंकि जो ये मुख्यालय है वो 1850 में बेटन ने कुमाऊं कमिश्नरी के कार्यालय को अल्मोड़ा से नैनीताल 1855 में। श्रीनगर गढ़वाल में सामाशाही बागान बनाने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? श्रीनगर गढ़वाल में सामाशाही बागान बनाने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन सी, श्याम शाह को। किसको जाता है? 49 का ऑप्शन सी, श्याम शाह। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं किया? 2016 में किसे जो है ओबीसी के अंतर्गत नहीं रखा गया था? हरिद्वार का नारसन को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस टिहरी नरेश ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था? निम्नलिखित में से वो कौन से टिहरी नरेश थे जिसने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था? मानवेंद्र शाह, ऑप्शन हो जाएगा 51 का ए। उत्तराखंड क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था? कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड है। ज्योतिराम कांडपाल। कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल। निम्न में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? तो वो कौन सा स्रोत है, सोर्सेज है जो गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? महाभारत का वन पर्व में भी है, वायु पुराण में भी है, स्कंद पुराण का केदारखंड। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है? ये मैंने आपको बार बार बोलती हूँ, कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड है। विधानसभा की 70 सीटें हैं जिसमें से 15 सीट रिजर्व हैं। 15 में भी 13 अनुसूचित जाति के लिए हैं, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए। जो 2 हैं, एक नानकमत्ता उधम सिंह नगर में है, दूसरी है देहरादून के अंदर चक्राता। नेक्स्ट आ जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना कब हुई है? राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी जो कि मसूरी में है, इसकी स्थापना कब की गई? 1 सितंबर 1959 को, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? जो गढ़वाली चित्रकला है उस पर सर्वाधिक जो प्रभाव देखने को मिलता है वो किस शैली का है? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन सी मुगल चित्रकला का है। 56 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? 56 का सी। 1812 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी कहाँ पर? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भूमि कहाँ पर खरीदी अगर आपसे पूछता है तो ध्यान रखिएगा 57 ऑप्शन बी मसूरी में। कहाँ पर खरीदी थी? मसूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो देखिएगा 1871 में अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन किया था वो किया था बुद्धि वल्लभ पंत ने। डोकरियानी हिमनद यानी कि ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? डोकरियानी हिमनद भागीरथी बेसिन में आता है, ये ऑप्शन आएगा डी। 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा गया है। 2300 वर्ग कितना? 2300 वर्ग किलोमीटर में उससे भी अधिक एरिया में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे है ना बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या की दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही है ना? दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही है अगर आपसे ये पूछता है तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उधम सिंह नगर। कौन सा हो जाएगा? उधम सिंह नगर। बेटन द्वारा 8वीं भू व्यवस्था कब लागू की गई थी? बेटन के द्वारा जो 8वीं भू व्यवस्था है इसको जो है कब
यहाँ पर शुरू किया गया था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हो जाएगा 62 का सी, 1840 में। बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया था? जो बैजनाथ में राजवंश था, इस राजवंश को जो है कत्यूरी नाम किसने दिया है? ऑप्शन ए हो जाएगा एडविन टी एटकिंसन ने। 63 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 63 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि कुफनी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? कुफनी, बताइएगा। जो कुफनी नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 पिंडर रिवर की, किसकी है? पिंडर रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि सन 1843 ईस्वी में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना जो है वो किसने की थी? चाय बागानों की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताइएगा। सन 1843 में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? कैप्टन हडल्स्टन को। किसको जाता है? कैप्टन हडल्स्टन को जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदलाल के द्वारा लिखित नहीं है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदलाल के द्वारा लिखित नहीं है? गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण, बाकी गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, गढ़वाल पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑन मोलाराम इनकी है, लेकिन गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण इनकी नहीं है। बेराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाया जाता है? बेराइट्स। सो बेराइट्स मिलते हैं देहरादून के अंदर। कहाँ पर मिलते हैं? देहरादून के अंदर। अगला आता है निम्न में से कौन एक पर्वतारोही नहीं है? कौन एक पर्वतारोही नहीं है? सो 68 का करेक्ट आंसर ए त्रिलोक सिंह बसेड़ा। कौन है? त्रिलोक सिंह बसेड़ा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि पवार शासन में उल्लिखित गणराज्य वंश काव्य के अनुसार निम्न में से कौन सा मंत्रिमंडल में शामिल नहीं? देख लो क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। सदर। कौन सा है? सदर। अगला है निम्न में से कौन एक वाद्य यंत्र नहीं है? कौन एक वाद्य यंत्र नहीं है अगर ये आपसे पूछता है? सो क्वेश्चन नंबर 70 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी तुग्याल। कौन सा? दमाऊ, रणसिंगा, नागफिणी होता है लेकिन तुग्याल नहीं होता। चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था कब? बताओ भाई, कब शामिल किया गया था? सो इसका सही आंसर हो जाएगा कि चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में कब सम्मिलित किया गया था अगर आपसे पूछता है? ऑप्शन सी 13 मई 1972 को। 13 मई 1972 को किया गया था। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति की हैं? चीड़ के वृक्ष आपको ज़्यादातर मिलते हैं। चलेगा, यहीं पर एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आंसर करेंगे आप कि जो वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? जल्दी से बताइएगा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, और मुख्य न्यायाधीशों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? कमेंट कीजिएगा। तो सयाना एवं खुमरी व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है? अगर आपको उत्तराखंड देखना है तो 77 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, हर एक चीज़ वहाँ से क्लियर होगी। 73 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी जौनसारी। तो मैंने बोला था वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? मिस्टर संजीव खन्ना है, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया थे। हरिलाल जे कानिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान संजीव खन्ना। नेक्स्ट है कि कुमाऊं और गढ़वाल दो पृथक जिले कब बने थे? 1839 में। कब बने थे? 1839 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर के कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील माना जाता है, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से श्रृंगकंठ दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? श्रृंगकंठ दर्रा जो है वो किन दो स्थानों को जोड़ता है? 75।
ये उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ता है, ऑप्शन डी। 1962 ईस्वी में नरेंद्र महाविद्यालय टिहरी गढ़वाल की स्थापना जो है वो किसने की थी? इसकी स्थापना की थी कमलेंदुमती शाह ने। 76 का ऑप्शन बी। चलिए बताइए, भारत में वर्तमान में जो 18वीं लोकसभा चल रही है उसके अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन है, और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? उत्तरांचल सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं में उद्यमिता विकास के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की थी कब? 2002 में की थी। तो यहाँ पर हमारी 18वीं लोकसभा चल रही है, आप सभी को पता है, जिसके अध्यक्ष मिस्टर ओम बिड़ला जी हैं। लेकिन प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी पूछा जाता है जो कि GV मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे। निम्नलिखित में से बद्रीदत्त पांडे किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए हैं? बद्रीदत्त पांडे किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए थे? अल्मोड़ा 1955, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण योजना किसने बनाई थी? तो इसकी जो निर्माण योजना है ये बनाई गई थी, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 एंड ऑप्शन ए JM क्ले ने किया था। किसने किया था? JM क्ले ने। चलेगा, यहाँ पर बताइएगा कि RBI के 26वें नए गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? RBI का मुख्यालय कब है, कहाँ पर है, RBI की स्थापना कब हुई है? तो नेक्स्ट है जोराई बुग्याल कहाँ पर स्थित है? जोराई बुग्याल है टिहरी में। कहाँ पर है? टिहरी में। RBI के वर्तमान गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ, इसलिए 1 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाते हैं। मुख्यालय मुंबई में है। इसके 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं, जिसमें एक है M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जी, T रविशंकर और डॉक्टर MD पत्रा करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड है। 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या है? 8 बार 9 त्योहार, मौज मस्ती का जीवन। और RBI के पहले गवर्नर अगर आपसे पूछेगा CD देशमुख, पहले ब्रिटिश गवर्नर पूछेगा सर ऑसबॉर्न, और पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। और 1 रुपये की नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? वित्तीय सचिव। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन सा है? विशेषण, विशेषण है यहाँ पर 82 का ऑप्शन बी मौन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज होता है? देशज शब्द कौन सा है? तो कई बार एग्जाम्स में आया भी है, आपने पढ़ा भी है, लोटा। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी की अगर बोली की बात करते हैं, आपको बताया था ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? जहाँ विसर्ग लगा होगा वहाँ पर होगी विसर्ग संधि। मनः धन ताप, मनस्ताप हो जाएगा। 85 का ऑप्शन सी। निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन आपको बताए हुए हैं, वर्णमाला पूरी कराई है। मैंने कहा वर्णमाला अच्छे से पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपने PYQ लगातार देख रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा। ऑप्शन बी, मैं खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की? मैं, पहले उसने खाना खाया फिर वो सोया है ना? पहले खाना खाया है फिर वो सोया है। तो खाकर पहले क्रिया कौन सी करी उसने? खाने की, फिर सोने की करी है। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। अनायास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनायास में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 88, ऑप्शन सी अनु। मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है, यह किस प्रकार का वाक्य है? मैं जानती हूँ कि राम संज्ञा उपवाक्य। महादेवी वर्मा कृत निर्जा किस विधा की रचना है? तो ये है काव्य संग्रह का। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र संधि को मैंने बोला 2-3 चैप्टर कवर करूंगी, जिसमें वाक्यों से संबंधित भी आएगा। तो निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? कि उस परंतु आ गया है मिश्र वाक्य। 91 का बी। सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यान आकर्षण व स्पष्टीकरण हेतु
सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? अनुस्मरण पत्र। क्या कहा जाता है इसे? अनुस्मरण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन? उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया, उसने पुरस्कार का अनादर कर दिया, उसने पुरस्कार का अपमान कर दिया, उसने पुरस्कार का अपमान कर दिया। उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर? सही है। 93 का ए। क्रीड़ा शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? क्रीड़ा का तद्भव रूप आपसे पूछा गया है। सो क्रीड़ा का जो तद्भव रूप होता है वो होता है क्रीड़ा, है ना। 94 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सो ध्यान रखना है, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि क्रीड़ा जो शब्द है उसका तद्भव रूप खेलना होगा। जी नहीं, वैसे इसका जो अर्थ होता है खेलना, लेकिन इसका जो तद्भव रूप है वो क्रीड़ा ही है। ऑप्शन सी। पर्णकुटी का विलोम क्या होगा? पर्णकुटी का विलोम क्या होगा? ऑप्शन डी, पर्णकुटी यानी कि प्रसाद। 95 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्न में हिंदी की महाप्राण ध्वनि कौन सी है? आपको बताया प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है अल्प प्राण, दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। तो यहाँ पर देख लो, क होगा नहीं, च होगा नहीं, ट होगा नहीं, क्योंकि ये पहले हैं प्रत्येक वर्ग के पहले। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि ख दूसरा वर्ण है क वर्ग का और घ चौथा वर्ण है। 96 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई की मूलतः भाषा है। तो मीराबाई की जो मूलतः भाषा है वो भाषा है राजस्थानी। राका शब्द का पर्यायवाची क्या है? राका शब्द का पर्यायवाची, राका का मतलब होता है रजनी। क्या होता है? रजनी। वर्णातीत शब्द का अर्थ क्या है? वर्णातीत, वर्णन से परे, वर्णातीत। 99 का डी। जिनके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं, जिनके पास कुछ भी ना हो अकिंचन एक शब्द उनके लिए यूज होता है। तो ये थे आज के आपके 100 क्वेश्चन। आई होप सो सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने कोशिश तो की है आप लोगों को बेटर से बेटर तरीके से क्वेश्चनों को कराने की। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है वो भी आप यहाँ पे विद क्वेश्चन नंबर के साथ आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिए हुए हैं, चाहे वो आपका टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो। इन सभी के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी आप लोग यहाँ पर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। गुड नाइट।